और इस बीच आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त देखिए किस तरीके से वो जो टकराव की स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों और पुलिस के बीच ये आंसू गैस के गोले हैं जो चलाए जा रहे हैं। ये जो धुआं आप देख रहे थे तस्वीर में, दरअसल वो आंसू गैस के गोले जो पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं और उसी की वजह से ये धुंधली सी तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं, जो आपको धुंध नजर आ रही है, दरअसल ये धुंध नहीं बल्कि वो धुआं है जो आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे हैं। उसके बाद पूरा माहौल जो है आप देख रहे हैं, वहां पर एक अजीब अफरा तफरी की सी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है उसी शंभू बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर पर सुबह से ही किसानों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया था। किसानों की तरफ से हुंकार भरी जा रही थी कि पंजाब के हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जत्थे पहुंचेंगे यहां पर शंभू बॉर्डर। किसान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब की बार किसान दिल्ली जाकर रहेंगे, किसान पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि आज सुबह किसान नेता सरवन सिंह पंधेर जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से कहा गया किसानों की तरफ से कोई आक्रामकता नहीं दिखाई जाएगी, किसानों की तरफ से कोई हिंसा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा लेकिन किसान रुकेगा भी नहीं, किसान आगे बढ़ेगा, किसान अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है, किसान लाठियां खाने के लिए तैयार है, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान नेता पंधेर ने आज सुबह ही मीडिया के सामने आकर अपनी बात साफ तौर पर रख दी थी। आप जानते हैं किस तरीके से कल सरकार और किसानों के बीच कई घंटे लंबी बैठक चली, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वो एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की है। एमएसपी की गारंटी कानूनी तौर पर सरकार उस पर मोहर लगाए और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर सरकार और किसानों में बात नहीं बन पाई है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शंभू बॉर्डर की हैं, पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर और उसी के नजदीक की ये तस्वीरें। आज सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर तैयारियां पुख्ता की गई। देखिए पंजाब जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा शासित राज्य है। पंजाब में किसानों को लेकर किसी तरीके की रोक टोक थी नहीं। किसान जो हैं वो बड़े आराम से पंजाब से हरियाणा की तरफ बढ़े। अब हरियाणा आपको समझना पड़ेगा, ये सियासी समीकरण जो एक बीजेपी शासित राज्य है, ऐसे में हरियाणा में पुलिस की तरफ से सख्त तैयारियां, सख्त पहरेदारी, सख्त बैरिकेडिंग और उसी का ये नतीजा कि जब यहां शंभू बॉर्डर से किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा और किसानों की संख्या यहां लगातार बढ़ती जा रही है, उन्हीं को खदेड़ने के लिए अब पुलिस की तरफ से ये आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। एक के बाद एक किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। यहां शंभू बॉर्डर पर पंजाब के एक एक गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियों किसानों के जत्थे यहां पर पहुंच रहे थे। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हम सुबह से लगातार बने हुए हैं और आप सुन रहे थे जो किसान नेता पंजाब की तरफ से निकले थे यहां हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचने के लिए, उनकी तरफ से कहा जा रहा था। जब हमारे संवाददाता उनसे पूछते थे कि हरियाणा में तो तैयारी बड़ी की गई है, तो वो कह रहे थे कि तैयारी कितनी भी बड़ी हो इस बार तो दिल्ली जाकर रहेंगे, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। 4x4 वाले ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, राशन है हमारे पास 6 महीने से लेकर साल भर तक का, पीछे नहीं हटेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर। यही शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी सचिन मौजूद है, जरा सुनते हैं वहां पर इस वक्त किस तरीके के हालात है। सचिन, नहीं दिक्कत आ रही है, वहां पर शायद जैमर्स भी लगे हुए हैं, इसी वजह से हमारा संपर्क सही से हो नहीं पा रहा है, नेटवर्क की दिक्कत है। लेकिन इस बीच जरा तस्वीरें देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी जो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कर रखी थी, आकलन करते हुए स्थिति का, संख्या को भांपते हुए कि कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच सकते हैं और उसी को लेकर इस वक्त ये आंसू गैस के गोले जो यहाँ छोड़े गए होंगे, इनकी संख्या का अंदाजा आप इस धुएं से ही लगा सकते हैं। देखिए कितना घना धुआं यहाँ पर नजर आ रहा है इन आंसू गैस के गोलों का, जिसके बाद अब वो जो भीड़ सी यहाँ पर जमा हुई नजर आ रही थी वो पूरी तरीके से तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। पुलिस प्रशासन इसी जुगत में कि किसी तरीके से बॉर्डर पर जुटने ना दिया जाए, जमने ना दिया जाए, खदेड़ दिया जाए किसानों को। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर यह भारी बवाल जो लगातार बना हुआ है, सवाल बड़ा है। हरियाणा बॉर्डर पर ये एक्शन हो रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है ये एक्शन। किसान मानने को तैयार नहीं है। सरकार के साथ कल जो बातचीत किसानों की हुई है वो बेनतीजा रही है और ऐसे में आज किसानों का ये दिल्ली कूच का आह्वान और उसी को लेकर
तमाम किसान नेता देश के अलग अलग राज्यों के एकजुट होते हुए यहां से सरकार की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। विजय जी, पहले आपका रिएक्शन इन तस्वीरों पर। तस्वीरें तो साफ कह रही हैं। मुझे जो लग रहा है कि पिछले 2 साल में पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ, उसका एक अनुभव दिल्ली में सरकार को रहा कि कहीं से कुछ गलत गतिविधियां, जो असामाजिक तत्व है वो ना आ जाएं, और जिस तरह का लाल किले पर हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए खासतौर से ये काम किया गया। लेकिन किसान जो आगे बढ़ रहे हैं उसकी वजह भी सरकार को समझना चाहिए कि वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आपने 2 साल पहले जो वादे किए आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं, और अभी जो मंत्रियों के साथ ये जो बात आप कह रहे हैं, यही मुख्य बात जो किसानों की तरफ से कही गई कि हमने 27 महीने इंतजार किया, 27 महीने पहले जो आश्वासन हमें दिया गया वो आज तक पूरा नहीं हुआ। कल भी सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ कई घंटे की बातचीत चली है, बैठक बेनतीजा रही है, और आज देखिए किस तरीके से दिल्ली कूच करते हुए किसान और किसानों को खदेड़ने के लिए ये आंसू गैस के गोले जो छोड़े गए। मैं आपको सुबह ही तस्वीरें दिखा रही थी 10 बजे के शो में, आगे का एजेंडा में, किस तरीके से वो सफेद बड़े बड़े डब्बे थे जिसमें आंसू गैस के गोले रखे हुए थे, और हम तब ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर ये आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। अब वहां भीड़ इतनी बढ़ गई शंभू बॉर्डर पर, किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा हो गया, संख्या इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद, उसको ये फैसला लेना पड़ा कि आंसू गैस के गोले दागने पड़ेंगे ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके, ताकि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरीके की चुनौती ना बने। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ढाल है बीच में हरियाणा, पंजाब से दिल्ली के, और ऐसे में अगर ये ढाल किसान पार कर लेते हैं तो फिर मतलब दिल्ली के मुहाने पर आकर किसान खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसी 2020-21 में थी, क्योंकि दिल्ली में भी कोशिश पूरी ये की गई है, दिल्ली के बॉर्डर्स भी पूरी तरीके से सील करने की तैयारियां हैं, वहां पर भी जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं, कीले लगा दी गई हैं, कटीले तार लगा दिए गए हैं, रेत के बोरे जमा दिए गए हैं, ताकि किसान किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए, दिल्ली किसानों की पहुंच से दूर बनी रहे। लेकिन किसानों ने ठाना है इस बार दिल्ली दूरस्थ नहीं, यही वो मुहिम है जिसको लेकर पंजाब के किसान निकले हैं, और पंजाब के किसानों की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के किसान भी हमारे साथ हैं, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले पीछे तो नहीं हटेंगे, बढ़ते आगे ही जाना है। और फिलहाल किसानों के इस जमावड़े को तितर बितर करने के लिए ये जो सैकड़ों की संख्या में फिलहाल किसानों की भीड़ नजर आ रही है शंभू बॉर्डर पर जुटती हुई, और जो किसान हुंकार भर रहे थे कि अभी तो हजारों की तादाद में पीछे से हमारे साथी और जत्थे पहुंच रहे हैं, तो उसी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए, इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए फिलहाल प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें जब आंसू गैस के गोले दागे गए और इस भीड़ को, प्रदर्शनकारी किसानों को खदेड़ने की कोशिश की गई, उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कुछ देर तक तो धुएं का गुबार ऐसा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे धुंध और कोहरे की चपेट में ये पूरा इलाका हो, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना सफेद कोहरे नुमा धुआं नजर आ रहा था। लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये आंसू गैस का गोले हैं जो दागे गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से खदेड़ने के लिए किसानों को। लेकिन किसान इन आंसू गैस के गोलों की वजह से कुछ देर के लिए तो यहाँ पर अफरा तफरी रही और इधर उधर भागे, पर उसके बाद अब देखिए आप किस तरीके से एक बार फिर किसानों के जो जुटने का सिलसिला है उसी जगह के आसपास वो लगातार बरकरार है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखकर इतना जरूर कहा जाएगा प्रदीप जी कि इस बार किसी जोर आजमाइश के साथ तो हल नहीं निकलेगा, हल और समाधान तो कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही निकलेगा। मैं आऊंगी प्रदीप जी आपके पास। अच्छा, हम असल में हमारे जो रिपोर्टर हैं सचिन, जो यहीं शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से संपर्क कटा है। प्रदीप सर, आर पार की स्थिति ये तो कहीं नहीं लेकर जाएगी? नहीं, देखिए सवाल ये है कि बातचीत से हल तो तब निकलेगा जब बातचीत करना चाहते हो या हल निकालना चाहते हो। आप पिछले आंदोलन को याद कीजिए, उसकी पोल तो खोली थी योगेंद्र यादव ने, जब उन्होंने कहा कि हम तो पिच तैयार कर रहे थे अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए, अब वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है, और जो मांग है वो इस बात को ध्यान में रखकर रखी गई है कि इसको माना न जा सके, ऐसी मांग रखो। वो है एमएसपी का कानूनी जामा उसको पहनाने का। दुनिया की कोई सरकार एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहना सकती। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता
जो बिजनेसमैन ये कहे या फैक्ट्री मालिक ये कहे कि हम जितना प्रोडक्ट बनाएंगे वो सब का सब सरकार को इस कीमत पर खरीदना पड़ेगा। ठीक है सर। तो बाजार में जो है जो भी प्रोडक्ट होता है वो मार्केट तय करता है डिमांड सप्लाई के आधार पर। ठीक है सर, मैं जरा सा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ दर्शकों को। सचिन से अब हमारा संपर्क हो पा रहा है। सचिन बताइए इस वक्त हालात कैसे हैं? जी जी जी, मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पे हूँ और शंभू बॉर्डर पे हालात आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ जबरदस्त टीयर गैस के शेल जो हैं इस्तेमाल किए हैं हरियाणा पुलिस ने तमाम जो किसान हैं उनको तितर बितर करने के लिए, पर किसान हैं अभी भी डटे हुए हैं। किसान आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जबरदस्त कार्रवाई जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता यहां आते हैं, उसी बात का हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि लीडरशिप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार जो है ये लोग कर रहे थे और वैसे ही बैरिकेड पे ऊपर जाने की कोशिश जो है किसानों ने की है और जबरदस्त टीयर गैस जो है वो छोड़ी गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। तमाम जो किसान थे उनको जो है तितर बितर कर दिया गया है। बहुत एक्सेसिव टीयर गैस जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा आंसू गैस इस्तेमाल की गई है। इवन हमने सड़कों पे ब्लड देखा है, खून देखा है। जो लोग खांसते थे उनसे खून जो है निकलता हुआ नजर आया है। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव टीयर गैस शेल जो हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। किसानों को एक बार तितर बितर किया गया है, पर किसान अभी भी आप देख सकते हैं दूर तक अगर कैमरा जाएगा तो यहीं डटे हैं, शंभू बॉर्डर पे हैं। थोड़ा तो मतलब सचिन ये तो टकराव की स्थिति और बढ़ती हुई यहाँ से नजर आएगी, क्योंकि अभी तो ये कुछ ही किसान हैं सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर मौजूद हैं और आज सुबह से हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से ये हुंकार भरी जा रही थी कि हजारों की संख्या में पीछे से जत्थे पहुंच रहे हैं किसानों के, पंजाब होते हुए यहाँ हरियाणा और पंजाब के सिंघू बॉर्डर पर। तो मतलब टकराव बढ़ेगा? सचिन आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जी 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 जी, तनाव बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब के गांव में ये मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा यहाँ से कि यूज ऑफ फोर्स जो है शंभू बॉर्डर जिस तरीके से ये जो है किसानों पर छोड़ी गई है और किसान जो है पंजाब के किसान जो है भड़क सकते हैं और यहाँ संख्या जो है बढ़ सकती है। एसकेएम जो है वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अगर इन किसानों के ऊपर कोई ज्यादती होती है, यूज ऑफ फोर्स होता है, तो फिर जो मेन संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी जो है मैदान में आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो है बिगड़ सकती है और यहाँ पे हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं आने वाली टाइम में अगर पंजाब के गांवों से और ज्यादा किसान जो है मार्च करते हैं यहाँ शंभू बॉर्डर की तरफ। एक दफा बेशक हरियाणा पुलिस जो है वो कामयाब हो गई है किसानों को थोड़ा सा पीछे धकेलने में, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज ऑफ फोर्स हुआ है, बहुत ज्यादा यूज ऑफ टीयर गैस शेल हुए हैं। अब किसान एक बार फिर से दोबारा कोशिश कर रहे हैं जाने की। अगर आप तस्वीर देखेंगे सामने वाली लेन पे तो एक बार फिर से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है शंभू बॉर्डर पे। यहाँ जरा बताइए जरा सुरक्षा का कितने इंतजाम होंगे यहाँ पर, किस तरीके के इंतजाम, कितनी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर इस वक्त तैनात होंगे, कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही हैं आपको? जी देखिए, यहाँ मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। नंबर तो बताना बड़ा मुश्किल है, पर यहाँ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है, रैपिड एक्शन फोर्स है और तमाम एंटी राइट टीयर में जो है ये हरियाणा पुलिस की जो है तैयारी है। हरियाणा पुलिस ने फोर्स जो किया है अभी टीयर गैस जो इस्तेमाल किए गए हैं वो जो है असल में जो है वो उकसा सकता है पंजाब के किसानों को अब अगले बड़े मार्च के लिए। ये बता दें क्योंकि एसकेएम के लीडर्स भी अब दबी जुबान में, क्योंकि एसकेएम के ऊपर भी अब दबाव है। जिस एसकेएम ने 2020 में लीड किया था आंदोलन को, उस संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर भी अब दबाव है कि वो जो है इन किसानों के सपोर्ट में आए और इन किसानों का समर्थन करें यहाँ आके जो एमएसपी के मुद्दे पर। अभी भी देखिए टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल हो रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से टीयर गैस जो है वो फेंके जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। हमारे कैमरे के जरिए आप भी देख सकते हैं कि टीयर गैस शेल अभी भी धुआं जो है नजर आ रहा है। टोल गेट का ये बोर्ड लगा है, इससे आगे जो है टोल गेट है जहाँ पे हरियाणा है और आंसू गैस हर इस्तेमाल की जा रही है।
बहुत ज्यादा टीयर गैस का इस्तेमाल जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और एक बार फिर से जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है तो एक बार फिर से टीयर गैस जो है इस्तेमाल की गई है। तो किसान डटे हुए हैं, किसान कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, हर हालात में आगे जाएंगे। और दूसरी तरफ से हरियाणा की तरफ से भी जो है तो मतलब सचिन ये कहा जा सकता है कि वो पहला राउंड टीयर गैस का, और अब एक बार फिर से जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर से उसी रूप में ये दूसरा राउंड टीयर गैस के गोलों का जो बरसाया जा रहा है किसानों को खदेड़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये सेकंड राउंड ऑफ टीयर गैस सेल्स है। फर्स्ट राउंड में बहुत ज्यादा टीयर गैस सेल्स यूज हुए, अब ये सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में एक बार फिर से किसानों के ऊपर टीयर गैस जो है इस्तेमाल की जा रही है तितर बितर करने के लिए, पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ टीयर गैस सेल्स हुआ है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद जो है अपनी आंखों से किसानों को खांसते हुए देखा है और उनके मुंह से ब्लड निकलते हुए देखा है। तो इस तरीके का टीयर गैस सेल्स जो है किए गए हैं किसानों के ऊपर। और ये किसान यहाँ पे माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। जिस तरीके से हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई जो है किसानों के ऊपर की गई है, फिर से आप देख सकते हैं किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का ये आह्वान जो था नहीं, ये जो नौबत आ रही है भाई, पुलिस को, प्रशासन को वहां पर कानून व्यवस्था हाथ से ना निकल जाए, इसी वजह से कदम उठाना पड़ रहा होगा ना, ये टीयर गैस के गोले जो बरसाने पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई समस्या खड़ी ना हो, इसी वजह से। बताइए जरा किस तरीके से किसानों की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उसको लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, इसमें जो है किसानों की तरफ से एक कोशिश जरूर की गई है आगे बढ़ने की, और जो फर्स्ट लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है वो ही पहुंचे थे और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। पर पुलिस ने जो है शुरू में देख सकते हैं एक किसानों से समर्थक जो है किस तरीके से यहाँ इनके ऊपर टीयर गैस खून है यहाँ नजर आ रहा है। हालात है यहाँ पे खून से लपकत है किसान बहुत जो है, जिनको घायल हुए, उनको इंजरी हुई है टीयर गैस सेल की वजह से। तो ये हालत है यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे। ठीक है, एहतियातन जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, पर एक्सेसिव जो है यूज जो है किया गया है यहाँ। जिस तरीके से खून जो है हम देख रहे हैं, घायल हुए हैं बहुत सारे किसान जो है, अब हालात जो है बिगड़ सकते हैं जहाँ। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। शंभू बॉर्डर पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, टकराव की स्थिति बनती हुई, किसान जो है वो जबरन बॉर्डर में जो सीलबंदी की गई थी उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। इस बीच दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर भी सील किया गया, दिल्ली से हरियाणा जाने वाला रास्ता सील कर दिया गया। किसान जो है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर इस वक्त बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका रेपरकशन अब दिल्ली हरियाणा वाले सिंघू बॉर्डर पर भी जो सील किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज से, यहां सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात? रोमाना तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं और हरियाणा में आपका स्वागत है। यानी कि दिल्ली से अब कोई भी यात्री हरियाणा की तरफ नहीं जा सकता, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। और आगे की तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी कि जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, आप देखिए उनको किस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से किसान बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ इस वक्त मौके पर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। और जितने भी फोर्स के जवान हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। और आगे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन रत्नेश आपको दिखाएंगे आगे सीमेंटेड बैरिकेड लगाकर इस रास्ते को, यानी कि दिल्ली से हरियाणा जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो जानकारी हमें मिली है अब से थोड़ी ही देर बाद, जो हरियाणा से दिल्ली आने वाला रास्ता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। मिक्सर मशीन बकायदा यहां पर मंगाई गई है, ये देखिए तस्वीरों में मिक्सर मशीन मंगाकर जो सीमेंटेड बैरिकेड से उनको पूरा पक्का कर दिया गया है। रोड़ी और सीमेंट के जरिए उसका घोल बनाकर यहां पर इन बैरिकेड्स के बीच में डाल दिया गया है, क्योंकि किसानों को पहुंचने में यहां पर समय लगेगा। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती है पिछली बार को देखते हुए, और पूरा पुख्ता काम यहां दिल्ली पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं कि ये किया गया है। इन बैरिकेड्स के बीच में सीमेंट का जो घोल है वो बनाकर यहां डाल दिया गया है, और तैयारियां तमाम दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी कर ली गई है। देखिए तस्वीरों में आपको तमाम सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ फोर्स ही फोर्स नजर आएगी, दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नजर आएंगे आपको, क्योंकि हरियाणा
में किसान बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर का एक रास्ता बंद कर दिया गया है और दूसरा रास्ता भी जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वो शंभू बॉर्डर जहां पर किसान बेकाबू हो रहे हैं, वहां से अगर दिल्ली की दूरी की बात की जाए तो 200 किलोमीटर के भीतर का मामला होगा। जितने फासले पर इस वक्त किसान बेकाबू होते हुए, जहां आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं पुलिस प्रशासन को हालात को नियंत्रण में रखने के लिए, और इस वक्त अगर ये किसान यहां हरियाणा शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगली इसी तरीके की आर पार वाली स्थिति जो है वो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, जहां से मनोज वर्मा अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए यहां पंजाब हरियाणा का ये शंभू बॉर्डर, जैसा कि हमारे सहयोगी सचिन बता रहे थे, मल्टी लेवल बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। बड़ी संख्या में यहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है, और आंसू गैस के गोले दाग के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश ये कि ये जो किसानों की बढ़ती भीड़ है इसको तितर बितर किया जाए, इसको खदेड़ा जाए। देखिए, आंसू गैस के गोले दागने से लाठियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरीके से, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सबसे आसान एक तरीका इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस प्रशासन के पास एक हथियार के तौर पर है, वो फिलहाल ये आंसू गैस के गोले हैं, और इन्हीं आंसू गैस के गोलों को दागकर इस वक्त हालात नियंत्रण में करने की कोशिश में पुलिस प्रशासन। आप जानते हैं किस तरीके से ये आंदोलन जब पिछली बार 20 और 21 में देखा गया था, तो फिर वो कई महीनों तक यहाँ पर किसान जो हैं यही दिल्ली के बॉर्डर पर तंबू गाड़कर बैठ गए, और ऐसे में इस बार कहीं फिर से वैसी स्थिति ना हो। और इस बार तो और जो चैलेंज दिया जा रहा है किसानों की तरफ से वो ये कि बॉर्डर पर रुकेंगे नहीं, हम सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली कूच का आह्वान है इस बार जो किसानों की तरफ से किया गया है। हालात को समझते हुए सरकार की तरफ से भी इस बार तैयारी पुख्ता की गई है, पूरी की गई है, और उन्हीं तैयारियों की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग है, कटीले तार हैं, कीले बिछा दी गई है सड़कों पर, और वहां दूसरी तरफ जब शंभू बॉर्डर पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, काबू से बाहर होने लगी, तो फिर वो आंसू गैस के गोले एक के बाद एक दागे गए पुलिस प्रशासन की तरफ से। 2 राउंड इसी तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े हैं अभी तक हालात को काबू में रखने के लिए, लेकिन ये कब तक संभव हो पाएगा? ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रही हूं क्योंकि पीछे से पंजाब की तरफ से हजारों की संख्या में किसान हैं जो यहां दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में हैं। खुद किसान नेताओं की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पंजाब के एक एक गांव से निकल रहा है दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। तो ये हालात इस रूप में कब तक नियंत्रण में किए जा सकेंगे, कब तक आंसू गैस के गोले दाग कर किसानों को दिल्ली से दूर रखा जा सकेगा, अपने आप में इसको लेकर सवालिया निशान है। बात करने की कोशिश करेंगे हम, हमारे सहयोगी सचिन जो हैं यही शंभू बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद हैं, और एक बार फिर से जान लीजिए ये शंभू बॉर्डर, ये जहां आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, ये जहां बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं, दूरी इसका फासला राजधानी दिल्ली से महज 2 किलोमीटर के भीतर 200 किलोमीटर के भीतर का है। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था के लिहाज से सरकार के लिए, इसका अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। वो 26 जनवरी 2021 की तस्वीरें भी एक बार याद कर लीजिए, किस तरीके से किसानों को जब रैली निकालने की राजधानी दिल्ली में इजाजत दी गई थी, तो फिर वो ट्रैक्टर जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपने देखा था किस रूप में नजर आए थे, और किस तरीके से एक बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती बन गई थी। हम सीधे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सचिन से, यही शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी क्या हालात है सचिन? जी, शंभू बॉर्डर पे अब 3rd राउंड ऑफ ये टीयर गैस शेल जो है अब यूज हो रहा है। 3रा राउंड है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, धुआं है चारों तरफ। 3रा राउंड है टीयर गैस शेल का, किसानों को तितर बितर करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी टीयर गैस शेल जो हैं यूज किए जा रहे हैं। यहाँ पे किसान बार बार वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है, बार बार वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार टीयर गैस जो है इस्तेमाल की जा रही है। आप देख सकते हैं वहां एक किसानों के समर्थक जो हैं मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। तो ये किसान जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की तरफ कूच करने की, और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी लगातार जो है एक्सेसिव यूज ऑफ टीयर गैस जो है वो किया जा रहा है ताकि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए।
तो शंभू बॉर्डर जो है एक तरह से बैटल ग्राउंड बन गया है अब किसानों का हरियाणा प्रशासन के साथ, हरियाणा सरकार के साथ। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, जब जो है किसान जो है पंजाब के गांवों से और ज्यादा संख्या में इधर आएंगे। आप देख सकते हैं दूर तक, आप देख सकते हैं दोबारा जो है किसानों की तरफ से कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे जो है किसान जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 3 बारी जो है टीयर गैस शेल जो है इस्तेमाल किए जा चुके हैं। हमने कुछ एक किसानों को यहाँ खून में भी देखा है, खून जो है घायल हुए हैं कुछ एक किसान जो है। इवन जो यूज ऑफ टीयर गैस शेल्स है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खांसने से भी बहुत सारे किसानों से खून जो है वो निकल रहा था। तो अंदाजा हम इसका लगा सकते हैं कि किस लेवल पे टीयर गैस शेल्स जो है यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। पर बैटल ग्राउंड बन गया है ये शंभू बॉर्डर जो है, शंभू बैरियर जो है। सचिन ये बताइए, आप बता रहे हैं तीसरा राउंड टीयर गैस के गोलों का जो दागा गया किसानों पर, कुल मिलाकर जहां से ये शुरुआत हुई थी उस पोजीशन से क्या पीछे की तरफ आ पाए हैं किसान, या फिर धीरे धीरे करके किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली की ओर? और ये देखिए किस तरीके से ड्रोन के जरिए भी यहां पर नजर रखी जा रही है, हालात पर पैनी नजर, कानून व्यवस्था को लेकर पूरी चौकसी यहां पर बढ़ती जा रही है। जी सचिन बताइए। भी टीयर गैस जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और लगातार जो है अब ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि हरियाणा पुलिस की तरफ से ये ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है टीयर गैस शेल फेंकने के लिए। ऊंचे हाइट पर आप देख सकते हैं ड्रोन जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल भी हरियाणा पुलिस की तरफ से जो है किया जा रहा है। वो देख सकते हैं आप पंजाब सीमा की तरफ लगातार ड्रोन जो है ये जा रहा है, वहां स्टेशनरी हो गया है। ड्रोन्स का इस्तेमाल भी जो है हरियाणा पुलिस कर रही है। तो ये अंदाजा हम लगा सकते हैं किस तरीके की तैयारी हरियाणा पुलिस की थी किसानों को रोकने के लिए। पर किसान, ये आप देख सकते हैं एक ड्रोन टीयर गैस शेल जो है वो फेंका गया है किसानों के बीच में। किसानों के बीच में ड्रोन से टीयर गैस शेल जो है वो फेंका गया है। एक और टीयर गैस शेल जो है किसानों के बीच में ड्रोन से फेंका गया है। और ये बता दें ये पंजाब की सीमा है, ये ड्रोन जो है अब पंजाब की सीमा में है। ये बता दें टेक्निकली ये पंजाब की सीमा है। पंजाब की सीमा में घुस के ये ड्रोन जो है टीयर गैस शेल जो है वो किसानों के ऊपर फेंक रहा है। तो अंदाजा हम हरियाणा प्रशासन की तैयारी का लगा सकते हैं। पर किसान भी तैयार हैं, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमने दिल्ली जाना है, हर हालात में दिल्ली जो है हम लोग जाएंगे। तो फिलहाल अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल जो है टीयर गैस शेल फेंकने के लिए किया जा रहा है हरियाणा प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से। और अब ड्रोन जो है ये वापस जा रहा है हरियाणा की तरफ, शंभू बॉर्डर की तरफ। 2 टीयर गैस शेल जो हैं इससे फेंके गए हैं इस ड्रोन से। अभी ये जो 3rd राउंड ऑफ टीयर गैस शेल जो है यहाँ चला है, इसमें एक और ड्रोन जो है अभी हवा में है जिसके जरिए टीयर गैस शेल जो है वो फेंकी जाती है। तो इस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिश जो है की जा रही है। किसान भड़के हैं, किसान अब यहाँ डटे हैं शंभू बॉर्डर पे। ये बैटल ग्राउंड शंभू बॉर्डर बन गया है। अब ये बैटल ग्राउंड शंभू बॉर्डर हो गया है। यहाँ से आगे हरियाणा है, यहाँ से पीछे पंजाब है। पंजाब से किसान जो है स्मूथली शंभू बैरियर तक पहुंचे हैं, पर हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है उनको। दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की थी, किसान बड़ी संख्या में है, पर ये इसका नतीजा जो है अब जो है पंजाब के गांव में देखने को मिलेगा। अगर ये कैंपेन जो है पंजाब के गांव में जोर पकड़ता है कि किस तरीके से हरियाणा ने जो है, हरियाणा सरकार ने जो है किसानों के इस मूवमेंट को जो है रोकने की कोशिश की है। तो किसानों ने कोशिश की जब उनके लीडर जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेता बैरियर्स पे पहुंचे थे, बैरिकेड्स पे पहुंचे थे, तो एक तरीके से वो एक ग्रीन सिग्नल था किसानों को कि अब जो है हमें क्रॉस करना है। तो जैसे ही ये किसान नेता जो है यहाँ बैरियर पे पहुंचते हैं, बैरिकेड्स पे पहुंचते हैं, उसी समय हरियाणा की तरफ से टीयर गैस शेल जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू बिल्कुल। कर दिए गए। सचिन जो किसान नेताओं के साथ पीछे भीड़ थी किसानों की, उनको तितर बितर करने के लिए ये आंसू गैस के गोले जो दागे गए, आपने जैसा कि बताया कि किसान नेता जैसे ही बैरिकेड्स के नजदीक पहुंचे, तो क्या कुछ किसान नेताओं को यहां पर डिटेन भी किया गया है? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या?
नहीं, अभी किसी किसान नेता को डिटेन नहीं किया गया है, क्योंकि किसान नेता सारे वो पंजाब की तरफ ही थे, क्योंकि क्रॉस नहीं कर पाए हैं वो, क्योंकि पुलिस ने उनके बैरिकेड्स के ऊपर पहुंचते ही जो है टीयर गैस शेल जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे और किसानों को जो है रिपेल किया था पीछे की तरफ, पंजाब बॉर्डर की तरफ, पंजाब की सीमा में। पर किसान अभी भी डटे हैं, किसान नेता भी यही हैं। किसानों की तरफ से बार बार कोशिश इसी बात की जा रही है कि वो बैरियर तक जाएं, बैरिकेड जो है किसी तरीके से क्रॉस करें। हरियाणा की तरफ से लेकिन फिलहाल सचिन यहाँ पर अभी जो हरियाणा में सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं किसानों पर, क्योंकि अभी तक तो किसान हरियाणा में ये बैरिकेड्स और जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको भेजने में कामयाब नहीं हुए ना, अभी तक पंजाब ही में है ना। जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। अभी तक हरियाणा की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के, कानून व्यवस्था बनाए रखने के, उसमें हरियाणा सरकार किसानों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान क्या हरियाणा में दाखिल हो पाए हैं या नहीं, अभी तक किसानों को पंजाब की तरफ ही खदेड़ने में हरियाणा सरकार कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, ये सही है कि किसान जो है हरियाणा की तरफ नहीं जा पाए हैं, किसान पंजाब में ही हैं, अभी हरियाणा की तरफ वो क्रॉस नहीं कर पाए हैं। पर मैं कह रहा हूं कि इसका जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि इसका जो ये कैसे एम्पलीफाई होता है सारी सिचुएशन जो है, क्योंकि मैसेज जाएगा पंजाब के गांव में और एसकेएम मेन जो है अगर उनके नेतृत्व में फिर किसान आते हैं तो यहाँ नंबर्स जो है किसानों के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हरियाणा की तरफ से एक बात मैं बता दूं आपको, 2020 के मुकाबले इस बारी क्या तैयारी थी। पिछली बार जो था हरियाणा में जो है ये जो पुल है, पुल के पार जो है, दोनों पुलों के पार जो है हरियाणा की तरफ से जो है बैरिकेडिंग की गई थी और टीयर गैस शेल जो है वहां इस्तेमाल किए गए थे। पर इस बार हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन ने बड़े क्लेवरली इस चीज को मैनेज किया है कि जो पुल हैं, पुलों के ऊपर जो है उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए और वही एंटी रॉयट व्हीकल्स जो हैं, तमाम एंटी रॉयट गियर में पुलिस जो है वो तैनात की है ताकि किसान पुल को क्रॉस ना कर पाए। अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो इस प्रदर्शन में उतरा नहीं है ना। अभी कौन नेतृत्व कर रहा है? सरवन सिंह पंढेर सुबह सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो अभी कौन कौन से संगठन हैं जो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हैं? और दूसरी बात ये कि पीछे से जो कहा जा रहा था कि साहब अभी तो पंजाब में 12,000 से ज्यादा गांव हैं और हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर पहुंचेंगी, तो क्या ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि अभी पीछे से और किसानों के आने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है इन किसानों की तरफ से, इसीलिए फिलहाल बैठ गए यहाँ सड़क पर? जी देखिए, ये जरूर हो सकता है रणनीति का हिस्सा। इसमें ये समझने की बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। जब किसान आंदोलन स्थगित हुआ था उसके बाद दो हिस्से हो गए थे, ये संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और संयुक्त किसान मोर्चा जो मेन था जिन्होंने लीड किया था। ये जो कॉल है आज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से, जिसके दो नेता हैं सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो बीकेयू एकता सिद्धूपुर के जो अध्यक्ष हैं, उनके दो लीडर्स हैं और इसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के 200 से ज्यादा संगठन बताए जा रहे हैं। पर इसमें बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा अभी तक इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। एक सेकंड आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन पहले ये जो आपके कैमरामैन तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, ये बनूड़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता है और वहां पर जो सैकड़ों की तादाद में किसान ही किसानों का सैलाब सड़क पर उतर आया है, ये तो बड़ी संख्या यहां पर नजर आ रही है। सचिन, बिल्कुल बिल्कुल वही हम बता रहे हैं कि ये सैलाब है किसानों का, ये सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है। मैं आपको बता दूं ये फ्लाईओवर है, बनूड़ का बोर्ड जो आपको कैमरे के जरिए दिख रहा है, इससे पीछे ये एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर जब ये फ्लाईओवर चढ़ रहा है तो उसके विजुअल्स हमें दिख रहे हैं कैमरे के जरिए। पर ये इतने ही लोग पीछे भी हैं, इस जो फ्लाईओवर का जो दूसरा हिस्सा है, ये जो डाउनवर्ड जो है पंजाब की तरफ जाता है, तो इतने ही किसान जो हैं दूसरी तरफ हैं। तो किसान जो है संख्या बल के हिसाब से कम नहीं है, संख्या में किसान बहुत ज्यादा है। अगर ये किसान जो आगे लीड कर रहे हैं अगर ये थक जाते हैं तो पीछे से बैच जो है किसानों का वो आएगा इसको लीड करने के लिए, आगे बैरिकेड्स की तरफ जाने के लिए। तो नंबर्स में किसान कम नहीं है, नंबर्स में किसान कम नहीं है। पर यह बात है कि अगर एसकेएम मेन जो है इनकी सपोर्ट में आता है, जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया है कि अगर इन किसानों के ऊपर ज्यादती होती है तो वो जो है एसकेएम जो है, मेन एसकेएम जो है वो भी इस आंदोलन में कूद सकता है, तो वो जो है बड़ी दिक्कत जो है पेश कर सकता है। इन किसानों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार कर रहे हैं
इनकी तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है ये इंतजार कर रहे हैं। और जो बात आप पहले दोहरा रहे थे, हरी झंडी मिलने का शायद इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो संख्या ही इतनी ज्यादा है कि आंसू गैस के गोले आखिरकार कब तक दागे जाएंगे। और जिस तरीके की तैयारियों के साथ ये किसान आए हैं कि इनके साथ ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जेसीबी मशीनें तक साथ लेकर आए हैं, जिसके जरिए इन्होंने ठाना है कि जो बैरिकेडिंग है सीमेंट की उसको भी उखाड़ फेंकेंगे। तो ये तो लग रहा है कि हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, नंबर्स में किसान कम नहीं है, हजारों किसान हैं। अगर हम ये समझें कि 3 राउंड का अगर टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से कुछ एक किसान जो है पीछे रिपेल हो गए हैं पंजाब बॉर्डर्स की तरफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान जो है थक के बैठ गए हैं, क्योंकि किसान इतने ज्यादा है, हजारों की संख्या में है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी हजारों की संख्या में हैं। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि किसान जो है थक के बैठ गए हैं। ये दोबारा कोशिश करेंगे, अलग जत्था आएगा, क्योंकि किसान जो है पिछले आंदोलन में भी हमने यही देखा था, किसान जो है जत्थों में काम करते थे। किसान जो है एक जत्था थकता था तो दूसरा जो है तमाम बाधाएं जो है उनको हटाने का काम करता था। तो इस बार भी यही है, किसान जो है हजारों हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, समंदर है असल में ट्रैक्टर ट्रॉलीज का। तो अगर हरियाणा की तरफ से अगर ये सोचा जा रहा है कि एक बार टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल करके इनको रोक लेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये रुकने वाले नहीं हैं। नंबर्स क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, संख्या बल जो है, संख्या बहुत ज्यादा है किसानों की, और ये संख्या जो है बढ़ेगी जैसे मैसेज कैरी करेगा पंजाब के गांव में कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ है शंभू बॉर्डर पे। तो गांवों से अपने आप स्पॉन्टेनियसली, ये बता दें पिछली बार स्पॉन्टेनियसली किसान गए थे, जब किसानों के बीच में ये बात घर कर गई थी कि अब जो है हमें दिल्ली कूच करना है किसी भी कीमत पर। तो ये जो बात जो है, अगर ये आप पंजाब के किसानों की बातें कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में भी कहा जा रहा था इन्हीं किसानों की तरफ से कि हमें हरियाणा में भी किसानों का समर्थन मिलेगा, जो हरियाणा का जाट किसान है वो भी हमारे साथ आएगा। वहां से क्या अपडेट है? क्या ये पंजाब की तरफ जिन किसानों को रोका हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं इसी तरीके का सैलाब हरियाणा के भीतर से भी निकल कर आ जाए किसानों का? जी देखिए, हरियाणा के किसान जो है पंजाब के जत्थों का इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब के जत्थे जो है यहां से अगर क्रॉस करेंगे तो वो फिर जो है उनमें उसके साथ जो है शामिल हो जाएंगे हरियाणा के किसान जो हैं। तो फिलहाल इंतजार जो पंजाब के किसानों का किया जा रहा है कि पंजाब के किसान किसी तरीके से बैरिकेड्स को जो है, तमाम बाधाएं जो है हरियाणा सरकार ने लगाई हैं, इनको क्रॉस करें। हरियाणा में समर्थन है, बिल्कुल है इन किसानों का, जिस तरीके से दावे भी किसान संगठनों ने किए हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, चाहे किसान मजदूर मोर्चा है, जिस तरीके से उन्होंने दावे किए हैं। हालांकि हरियाणा में कुछ एक मेन लीडर्स जो 2020 के किसान आंदोलन में थे, लीडिंग रोल में थे, वो नहीं है, पर हरियाणा में समर्थन है किसानों को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इंतजार तो सिर्फ इसी बात का है कि अगर पंजाब के किसान जो है इस बॉर्डर को क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो हरियाणा के किसान जो हैं फिर आगे जो हरियाणा की जो बाधाएं हैं उनको क्रॉस करने में जो है किसानों की मदद करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये माहौल जो है फिलहाल जो है रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये जो है लगातार जो है टेंशन जो है इस शंभू बॉर्डर पे जो है रहने वाली है, क्योंकि किसान हजारों में हैं, ट्रैक्टर्स हजारों में हैं, और किसान जो है अगर 1000, 1500 किसानों का जत्था थकता भी है तो एक जत्था जो है पीछे हट के दूसरा जत्था जो है वो बिल्कुल। आप रहिए मेरे साथ, सेशन में लौटूंगी आपके पास। शंभू बॉर्डर से पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी सेशन दे रहे हैं। और इस बीच सिंघू बॉर्डर, हरियाणा और दिल्ली आने जाने के मतलब दोनों तरफ के रास्ते सील कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा दिल्ली आने जाने के दोनों तरफ के रास्ते सील। मतलब चाहे आप हरियाणा से दिल्ली आ रहे हो या फिर दिल्ली की तरफ से हरियाणा जा रहे हो, दोनों तरफ के रास्ते सील किए जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर। मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जो सिंघू बॉर्डर है, हरियाणा और दिल्ली के बीच का बॉर्डर, वहीं पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा मौजूद हैं। और फिलहाल हरियाणा और दिल्ली के बीच आने जाने के दोनों रास्ते वो भी सील कर दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये किलाबंदी जो दिल्ली के चारों तरफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरीके की आर पार के मूड में किसान नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर जो अंदाजा लगाया जा सकता है, उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना जरूरी हो जाता है। हालांकि हरियाणा में ही किसानों को रोकने के लिए, पंजाब की तरफ किसानों को वापस धकेलने के लिए, हरियाणा में अंदर किसानों के ना घुस पाने के लिए ये कोशिशें की गई। जो टीयर गैस के गोले थे, जो आंसू गैस के गोले थे, वो किसानों पर बरसाए गए। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे थे, हमारे सहयोगी सचिन जो है वो लगातार शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं, वहां पर तो किसानों का सैलाब है। मतलब सैकड़ों नहीं
हजारों की संख्या में अभी वहां पर किसान पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में धीरे धीरे कर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और किसानों के जत्थे जो हैं वो पंजाब की तरफ से यहां पर आकर जुटते जाएंगे, तो फिर आकर कब तक इन किसानों को यहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोके रखने में सक्षम रहेगी खट्टर सरकार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, वो भी तब जबकि इन्हीं पंजाब के किसानों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के किसान भी हमारे साथ हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर स्थिति पूरी तरीके से आर पार की बनी हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसान ठहरे हुए हैं, थमे हुए हैं और जैसा कि कहा जा रहा है इंतजार कर रहे हैं उस ग्रीन सिग्नल का, जिसके बाद यहां क्या होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं सचिन से अभी की स्थिति क्या है। जी देखिए, किसान जो हैं वही हैं, शंभू बॉर्डर पे डटे हुए हैं किसान जो हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये शंभू बॉर्डर है सामने, एक बार फिर से किसान जो है वहाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रीन सिग्नल जो है लीडरशिप की तरफ से जो है उसका इंतजार किया जा रहा है। किसान जो हैं हजारों की संख्या में, कैमरा अगर हम दूसरी तरफ घुमाएंगे जो विजुअल जो है, जो सही मायने में जो स्थिति जो है उसको स्पष्ट करेगा कि असल में कितने किसान हैं। नंबर्स जो है अगर हम किसी तरीके से गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये समंदर जो है ट्रैक्टर्स का, ट्रॉलीज का, ये समंदर जो है अपने आप में जो है वो बयां करेगा कि असल में हालात क्या हैं, कितने किसान हैं। सामने जहां तक नजर जाती है वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, वहां तक किसान हैं और वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है नजर आती हैं। इससे पीछे भी अगर जाएंगे, ये जो फ्लाईओवर है, ये इसका जो पंजाब की तरफ वाला हिस्सा जो है जहां से पंजाब को एंटर कर रहे हैं वो दिख रहा है, पर जहां ये डाउनवर्ड है इतने ही लोग जो हैं, इससे ज्यादा जो हैं दूसरी तरफ भी हैं। तो नंबर्स जो हैं वो किसानों के पास बहुत हैं, संख्या के हिसाब से किसान बहुत ज्यादा हैं। तो ये मानना कि एक बार किसानों को तितर बितर कर दिया है और स्थिति जो है नियंत्रण में आ जाएगी, ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लगता है, क्योंकि किसान जो है एक बार फिर से कोशिश करेंगे हरियाणा में जो है एंटर करने की, जिस तरीके से अभी की है। 3 बारी टीयर गैस शेल्स जो हैं इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। दोबारा किसानों की तरफ से कोशिश जरूर की जाएगी। लीडरशिप का जैसे ही ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया जाएगा किसानों को, लीडरशिप फिलहाल जो है यहाँ सड़क पे बैठ गई है। बिल्कुल सचिन, में लौटूंगी आपके पास। देखिए जो किसान है वो दावा ये कर रहे हैं कि 6 महीने के राशन के साथ वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पंजाब से 1500 ट्रैक्टर के साथ किसान कह रहे हैं हम पहुंचे हैं और पीछे से अभी और कई सौ ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो समर्थन में पहुंचने वाली है। करीब 6 महीने का राशन साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे, कदम पीछे नहीं लेंगे। ये वो हुंकार है जो बार बार किसानों की तरफ से भरी जा रही है। सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, क्या यहीं शंभू बॉर्डर पर तो किसान तंबू गाड़ने की तैयारी में अब नहीं है, या नहीं मकसद वही दिल्ली पहुंचने का? जी देखिए, इसको लेकर किसान नेताओं की तरफ से भी अभी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं की जा रही है, क्योंकि एक बारी किसान लीडर्स ने जो है वो कोशिश की थी हरियाणा में एंटर करने की, तो मंशा तो उससे साफ है कि वो लोग दिल्ली जो है कूच करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से। हरियाणा में जो बॉर्डर्स पे जो है तमाम जो बाधाएं लगाई गई हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। पर अगर किसी तरीके से बातचीत का जो है जरिया खुलता है एक बार दोबारा से, तो हो सकता है किसान यहाँ भी धरना दें। पर किसानों की मंशा जो है सुबह से साफ है किसान नेताओं की कि हम जो है दिल्ली कूच करेंगे और वो रह के प्रयास जो है करेंगे दिल्ली की तरफ जाने का। वो जो हम जो है अब तक समझ पाए हैं कि किसान जो हैं ये ठान के आए हैं कि वो लोग जो हैं दिल्ली जाएंगे। और हरियाणा में जो बाधाएं हैं, अगर सबसे बड़ी बाधा ये शंभू बॉर्डर है, जो जहां पे किसानों के ऊपर ये यूज ऑफ फोर्स हुआ है, टीयर गैस शेल जो हैं यूज हुए हैं, अगर इस बाधा को किसान जो हैं पंजाब के क्रॉस कर पाते हैं तो वो फिर दिल्ली की तरफ कूच करना उनके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी नजर जो है यही शंभू बॉर्डर पे बनी रहेगी और शंभू बॉर्डर ही बैटल ग्राउंड जो है फिलहाल जो है कुछ समय के लिए बना रहेगा, ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो किसानों और सरकार के बीच आर पार वाला जो मैदान है वो यकीनन यही पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर वाला इलाका है वही बनता हुआ नजर आ रहा है। रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, क्या कह रही हैं तस्वीरें? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन क्योंकि आपका पॉलिटिकल शो है तो मैं राजनीतिक कारणों पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है,
हरियाणा दिल्ली में दूसरी स्थितियां हैं, भाजपा है, तो तय है कि वो राजनीतिक कारणों से इसको और रूप दिया जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगले 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जानी है और उस घोषणा में सरकार ये जो अभी उसके पक्ष में जो चीज़ें चल रही उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ने नहीं जाएगी। और स्थितियां भी ऐसी हैं। ये बात दूसरी की ज़मीनी स्थिति ये है कि 4 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे एमएसपी के करने के लिए, ये एक सवाल बार बार उठता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बीच के रास्ते की कोशिश की जाएगी। हो सकता है जो 27 किसान मतलब फसलों का वो है एमएसपी के लिए, उसको कुछ 1, 2, 3 फसलों में एमएसपी लागू की जाए और बाकी में ना की जाए। इस तरीके से कुछ गारंटी कानून लागू की जाए। एमएसपी तो देखिए सरकार देती है 27 नहीं, फसलों के लिए, मतलब लेकिन उसको कानूनी दायरे में लेकर आया जाए, ये पूरे किसानों की लेकर मांग के है मेरा कहना। इससे पहले मैं एक बार फिर से ग्राउंड पर चलूं, जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर अदिति टंडन जी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। आपको लग रहा है कि अभी जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो जारी होंगी किसानों और सरकार के बीच? देखिए, बैक चैनल टॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है रोमाना कि अभी पीछे जो भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, वो एक बहुत बड़ा सॉफ्ट था फार्मर्स के लिए और शायद इंटेलिजेंस भी थी सरकार के पास कि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन फिर से तैयार हो रही है। यही वजह है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो किसान यूनियंस हैं जिन्होंने पिछली बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, आप राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को इसका हिस्सा नहीं मान रहे, अभी वो आ भी नहीं रहे, हालांकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं सपोर्ट में, लेकिन एक असमंजस की स्थिति में वो लोग हैं क्योंकि अगर इतने बड़े किसान नेता को इतना बड़ा सिविलियन ऑनर दिया है तो भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये एक सिग्नल दिया है कि हम फार्मर्स के साथ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं कि सरकार की तरफ से ये बताया गया, संदेश दिया गया सियासी तौर पर कि सरकार देश के किसानों का सम्मान करती है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मतलब देश के किसानों का सम्मान था और इसी वजह से अभी तक जो अलग अलग किसानों के संगठन है वो एकजुट होकर इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, जिस बात को यहां पर अंडरलाइन कर रही थी अदिति टंडन जी। मैं जल्दी से एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लेकर चलती हूं। हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं असीम बसी से, आप भी यही शंभू बॉर्डर वाले इलाके पर मौजूद है, जरा बताइए आपके आसपास किस तरीके की तस्वीरें, क्या है हालात असीम? जी आप देख सकते हैं क्लियरली कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले शंभू बॉर्डर पे हम खड़े हैं। मेरे पीछे जो पंजाब है, इस तरफ हरियाणा है, लेकिन पीछे आप देखिए एक ब्रिज है और आपको पैर रखने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसानों की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो किसान कितने कमिटेड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं कि वो अपना हक लेके रहेंगे, पंजाब से दूसरे आंदोलन के लिए जाएंगे। रात को जब मीटिंग फेल हुई थी उस तभी अनाउंस कर दिया था कि जाएंगे और आज चाहे मल्टीपल राउंड्स ऑफ टीयर गैस जो है फायर किया हरियाणा पुलिस ने, रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिप्लाई है, 114 कंपनी लगी हुई है पूरे हरियाणा में। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कैमरामैन अमित जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह ये क्लॉग हो गया है ब्रिज, इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा किसान आंदोलन में आ गए हैं। मैं पीछे से चला था सुबह इनके साथ फतेहगढ़ साहब से और हज़ारों ट्रॉलियाँ वहाँ लगी हैं, हज़ारों ट्रॉलियाँ, और जो वहाँ पे खड़ी हैं हाईवे पे के, और लेकिन गांव-गांव से ट्रॉलीज आ रही हैं, गांव-गांव से किसान आ रहे हैं। और जिस तरह यहाँ पे टीयर गैस शेल फायर किए गए हैं उससे क्लियरली है कि हरियाणा कोशिश यही कर रहा है कि आगे नहीं जाने दिया, लेकिन लाखों जो किसान हैं वो घरों से निकलेंगे, इस बॉर्डर के पे आएंगे और मोटिवेटेड हैं। 3 राउंड्स फायर हुए, मैं अमित को बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे तक दिखाएं कि किस तरह इनके पीछे जो है वो हरियाणा है और वहाँ पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और लेकिन फिर भी इतने मल्टीपल राउंड्स ऑफ टीयर गैस फायर होने के बाद भी लोगों का, यहाँ पे किसानों का, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनका जो है वो मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। रोमाना हम पिछली बार भी यहाँ आए थे और लेकिन उस वक्त इतनी इंटेंस फायरिंग नहीं हुई थी टीयर गैस की, लेकिन इस वक्त जितनी टीयर गैस फायर हुआ हमने कभी नहीं देखा इस बॉर्डर के ऊपर, कभी भी मतलब यहाँ पे लोकल पुलिस ने या पैरामिलिट्री ने या रैपिड एक्शन ने इतनी ज़्यादा टीयर गैस जो है फायर किया हो। और यही कारण था कि हरियाणा पुलिस ने इस बार कील लगा दिए, वो लगा दिया, सब लगा दिया। हाँ, और आप कुछ किसान मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप सिंह। संदीप जी, क्या दिखा रहे हैं आप ये? मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि 2019 का बना हुआ है, 2022 में इसकी एक्सपीरियंस उसकी तारीख खत्म हो गई है, एक्सपायरी चला रहे हैं वो। कम से कम नए तो चला लो यार, फ्रेश चाहते हैं आप? फ्रेश आना दे। तो देख लिए आप, मोटिवेशन देख लीजिए पंजाब के किसानों का, वो कह रहे हैं एक्सपायरी डेट वाले शेल मत चलाइए, हम पर नया चलाइए। कहाँ से आए हैं आप? हम अमृतसर से। अमृतसर से आए? हाँ जी। ठीक है, मेरे शहर से ही हैं। हाँ जी।
मैं ये बता रहा हूँ, कह रहा हूँ आपको कि आंदोलन पिछली बार भी दिल्ली गया था। हाँ जी। इस बार इतनी ज्यादा फोर्स यूज हुई है हरियाणा की तरफ से, किस तरह देखते हैं इसको और आगे जाएंगे? इनको पता है इनकी गलती से डरे हुए हैं, ठीक है, अपनी गलती छुपाने के लिए करते कि वहां तक ना पहुंचा जाए, लेकिन जाना तो है, जाना है। जाना। तो आपके अमृतसर के ही हैं सरवन पंधेर जी, हाँ जी, हाँ वो उनका क्या ऐलान है? वो बोलते जा रहे हैं बस आगे पास में 10 मिनट में आ जाएंगे वो भी। तो ये टीयर गैस के गोले तो नहीं मतलब असीम नहीं असीम रोक 10 मिनट बाद दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ये लोग, ये जो कहकर गए कि 10 मिनट में वो आ रहे हैं, मतलब ये नेता का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आगे की तरफ कूच? हाँ जी हाँ, उन्होंने बोला कि सरवन पंधेर 10-15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सरवन पंधेर जो हैं वो किसान मजदूर मोर्चा को लीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके ही आह्वान से आगे जाएंगे। हालांकि पहले लोग आगे गए थे लेकिन बॉर्डर की तरफ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक प्रिकॉशन की वजह से लग रहा था टीयर गैस होगा, लेकिन वो प्रिकॉशनरी टीयर गैस नहीं था, वो इस तरह का टीयर गैस था कि पूरा इंटेंट था कि इनको स्कैटर कर दिया जाए, से यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन आप तस्वीरें जो अमित आपको लगातार मेरे पीछे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वो ब्रिज है, वो एक तस्वीर जो है सब कुछ बताती है कि किस तरह वो दोबारा इस तरफ आए हैं किसान इस तरफ, और मोटिवेटेड यही है कि उनको बॉर्डर क्रॉस करना है। और उन्होंने बताया कि सरवन पंधेर जो हैं वो कुछ समय में यहाँ आएंगे, आके वो क्या बात करते हैं 10 मिनट में 15 मिनट। जैसा कि आप खुद ही कह रहे थे कि पिछली बार भी जब इस तरीके का आंदोलन हुआ था तो फिर इतने टीयर गैस के गोले नहीं दागे गए थे, और शायद किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला रहा होगा जिस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों की तैयारी जेसीबी मशीनों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ये थी कि बैरिकेडिंग जो लगी है उसको उखाड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक तरीके से यहाँ पर सरकार और उसके सुरक्षा के इंतजामों में एक बदलाव भी देखा जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछली बार मैं और पटियाल साहब थे जब यहाँ से इसी बॉर्डर से हम लोग गए थे, तो बैरिकेड एक तो पहले ब्रिज के ऊपर बैरिकेड नहीं थी, ब्रिज के एंड पे थी, सिर्फ वो पीले वाले जो बैरिकेड हैं वो थे। इस बार मैं आपको बता दूं रोमाना कि सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, सरिये लगाए गए हैं, कील लगाए गए हैं यहीं पे, ताकि किसी भी तरीके से ये लोग आगे ना जा पाए। लेकिन किसानों को भी पूरी तैयारी है, हमने बात की थी पहले, 4x4 ट्रैक्टर्स हैं, जेसीबी मशीन्स हैं, कई कुछ है, और वो बोलते थे कोई बात नहीं, जितना ऑपरेशन करना है सरकार हमारे ऊपर कर ले, हम विवाद नहीं चाहते, हम वायलेंस नहीं चाहते, सरकार वैसा माहौल बना रही है, हम पीसफुली आगे जाना चाहते हैं। सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, सरकार ने हाईवेज बंद किए हैं, किसानों ने बोला हमने नहीं किए हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हम जरा जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल बना हुआ है, इसका कोई समाधान आपको लगता है विजय जी निकल पाएगा या नहीं? किसान दिल्ली आकर ही मानेंगे? हर आंदोलन का कोई ना कोई समाधान निकलता ही है और सरकार कोशिश कर रही है। कल रात को भी 5.5 घंटे बैठक चली है किसान नेताओं के साथ, सरकार की खुद मंत्री जो है वहाँ जाकर बात की है, और मुझे लगता है अभी बैक ट्रैक पर भी, बैक चैनल में भी जो है कुछ बात चल रही होगी और उसको लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन आंदोलन को एक दिन में न तो खत्म हो रहा होता है, और जिस तरह की मांगे और उनको भी देखेंगे तो जो 10-12 मांगे हैं, मुझे लगता है उसमें से कुछ मांगों को सरकार ने सहमति दे दी है, लेकिन वो MSP पर लगातार अटके हुए हैं। तो उसके बारे में किस तरह से बातचीत निकल कर आएगी, और जो अभी बात हुई कि पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल तरीके से भी देखना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब अप्रैल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जब तक आप इसके पॉलिटिकल एंगल को भी नहीं समझेंगे तब तक इस आंदोलन को समझना मुश्किल काम है। और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तीनों राज्यों को मिलाकर किस तरह से ये मसला सुलझेगा, सरकार कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री ने जो पहली बार बात कही थी कि 4 जाति एंगल समझना होगा, और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से वो 3 कृषि कानून जो पहले सरकार की तरफ से लाए गए थे और उन पर सरकार डटी रही, लेकिन आखिरकार वो सरकार ने वापस कब लिए? जब बिल्कुल उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने खड़ा हुआ था, तब भी ये कहा गया कि सरकार जो है वो कहीं राजनीतिक तौर पर चुनावी राजनीति में खमियाजा ना उठाना पड़ जाए, इस वजह से एक कदम पीछे खींचे। और इस बार फिर क्यों ना माना जाए कि एक बार फिर से चुनावी साल में, चुनावी माहौल में अपनी मांगे मनवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये एक तरीका जो किसानों ने अपनाया है। प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी आप पूछ रही थी क्या इसका हल निकल सकता है। कोई भी आंदोलनों का आप इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी आंदोलन उसका हल निकलता है जब दोनों पक्ष झुकने को तैयार होते हैं, जब लेन देन की बात होती है कि अच्छा आपकी इतनी बात हम मान लेते हैं, आप हमारी बात इतनी मान लीजिए। अगर दोनों पक्ष अड़े हुए हों तो कोई समाधान नहीं निकलता। ये हमने 2020-21 में देखा कि उसका कोई समाधान इसीलिए नहीं निकला। सरकार जितनी बातें मानने को तैयार हो गई थी, अगर उस पर आंदोलन वापस हुआ होता तो आज बेहतर स्थिति में होते किसान, जो यूनियंस हैं उनकी स्थिति बेहतर होती। लेकिन सरकार ने जो 3 कानून वापस लिए, चुनाव एक फैक्टर था,
उसके अलावा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो उसके कारण भी उसको वापस लेने का फैसला हुआ कि उसमें जो है खालिस्तानी तत्व जो है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चुनाव के समय कोई भी सरकार इस बार भी होगा झुकेगी नहीं। इस बार भी इस बार खतरा इसलिए ज्यादा नहीं होगा कि सरकार की तैयारी पूरी है। उस बार सरकार जो है वो एक तरह से सरप्राइज्ड हुई थी, उसको उम्मीद नहीं थी इतने बड़े पैमाने पर बाहर से फंडिंग आएगी और इस तरह के तत्व जो है इतने गहरे तक चले जाएंगे। तो इसलिए जो है इस बार सरकार की तैयारी बेहतर है। आपके संवाददाता भी जिस तरह से बता रहे हैं बिल्कुल सर, इसी वजह से ये आंसू गैस के गोले एक के बाद एक 3 राउंड्स अभी तक यहां शंभू बॉर्डर पर चल चुके हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का, और देखना होगा कि उनके यहां पर पहुंचने के बाद आगे किस रूप में यह आंदोलन बढ़ता है।